अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान अच्छे गुजर रहे होंगे आप लोगों की भी। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, तो मैं सोच रही थी कि लाइव सेशन हो जाए, लेकिन मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि कुछ और डिवाइन सोल्स हमारे चैनल से कनेक्ट हो जाएं ताकि लाइव सेशन हम करें तो और भी जो है वो सोल्स का जो है क्लैरिटी मिले, उन्हें भी वो भी सवाल करें तो उन्हें जवाब मैं दे सकूँ लाइव में। क्योंकि वीडियो बनाना भी बड़ा मुश्किल काम होता है और फिर उसके लिए टाइम निकालना, ये सारा कुछ फिर सभी के ये लाइव सेशन में ये फ़ायदा होता है कि आपको हैंड टू हैंड जो है आंसर मिल जाते हैं और आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो जाती है। तो कोशिश करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करें ताकि जो है हमारे चैनल के ऊपर डिवाइन सोल्स ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें और फिर हम उनके सवालों के जवाब के लिए जो है अपना लाइव सेशन स्टार्ट कर सकें। जज़ाकल्लाह। आज की वीडियो में भी कुछ सवालात हैं जिन्हें मैं कवर करूँगी, जिसमें पहला सवाल है कि डीएम की तरफ से जो सेक्सुअल एनर्जी फ़ील होती है वो उसका क्या करना चाहिए हमें एज़ अ मुस्लिम, ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि सोलमेट जर्नी में जो होते हैं लोग और उनके अंदर उनकी उनकी जो जर्नी में ब्लॉकेज वगैरह होते हैं वो कैसे मतलब ख़त्म होंगे या उनको कैसे हील किया जाए या रिलीज़ कैसे किया जाए। तो आज इन हम दो टॉपिक को कवर करेंगे। अब ये जिनके भी सवालात हैं वो गौर से सुनिएगा। तो चलें, पहले हम बात करते हैं डीएम की तरफ से जो सेक्सुअल एनर्जी फ़ील होती है उसका क्या करना चाहिए, वो हमें कैसे करना चाहिए, सप्रेस करना चाहिए या फिर उसको रिलीज़ करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो देखें, इसका आंसर सिर्फ इतना ही है कि इनर वर्क। अब आप लोग सोचेंगे कि इसमें इनर वर्क क्या काम करेगा। बैकग्राउंड में से अगर नॉइज़ की आवाज़ आए तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जो है मैं जिस सोसाइटी में हूँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है और जो है खामोशी बहुत कम होती है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, सॉरी फॉर दैट। देखें, इनर वर्क जो होता है ना, हमें हर चीज़ से, हर बुराई से रोक देता है। एक्चुअली में जो ये डीएम की तरफ से हमें सेक्सुअल एनर्जी फ़ील होती है और हम समझते हैं कि ये डीएम की तरफ से हो रहा है, वो बेशक होता होगा, लेकिन वो एक्चुअली में डीएम जो होते हैं ना, जो रियल डीएम होते हैं वो हमें ही रिफ्लेक्ट करते हैं, हमें ही मिरर करते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। तो अगर वो हमसे कुछ ऐसी डिमांड कर रहे हैं या उनकी तरफ से हमें ऐसा कुछ फ़ील हो रहा है, तो एक्चुअली में वो हमारी खुद की एनर्जी होती है जो कि हमें लग रहा होता है कि वो है, उनकी तरफ से है, ठीक है। अगर उनकी तरफ से भी होगी तो भी यही बात समझ लीजिए कि वो हमें ही मिरर कर रहे हैं और वो हमारा ही जो है वो हमें ही दिखा रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। तो इसको आप इस तरह से ले सकते हैं कि आप इनर वर्क जब करते हैं ना, तो सबसे पहले जब हम अल्लाह ताला के करीब जुड़ते हैं, अल्लाह ताला से जुड़ते हैं, अल्लाह ताला के करीब हो जाते हैं, तो हमें सबसे पहले हमारे नफ्स पे जो है ना हमें कंट्रोल करना आ जाता है। और देखिए, ये सेक्सुअल डिज़ायर्स जो शादी से पहले वाली होती है ना, ये सारी डिज़ायर्स जो होती है ना, ये सब नफ्स की जो है वजह से होती हैं, शैतान की वजह से होती हैं। और मेन चीज़ इनर वर्क जो होता है वो यही होता है कि हमें बुराइयों से रोकता है और हमें नफ्स पे कंट्रोल करना सिखाता है, क्योंकि जो चीज़ गलत है वही चीज़ को हमें हमें एहसास कराया जाता है इसी इनर वर्क में। और जभी तो हम प्योर सोल बनेंगे, जभी तो हम प्योर मतलब हम डिवाइन से कनेक्ट होंगे, तो हम डिवाइन लोग जो बनेंगे, तो जभी तो बनेंगे जब हमें नफ्स पे कंट्रोल करना आएगा। जब हम नफ्स पे जब तक हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तब तक आप समझ जाओ कि आप लोग प्योर सोल नहीं हुए हो। और जब तक आप प्योर सोल नहीं हो, तो तब तक डीएम की अवेकनिंग और डीएम के साथ यूनियन, रीयूनियन, ये कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ये ऑन ऑफ सिचुएशन, ये नो कांटेक्ट, यही सेपरेशन, यही चलता ही रहेगा और हम इसी तरह टाइम अपना वेस्ट करते रहेंगे। तो इससे बेहतर ये है कि अगर हमें सही गाइडेंस सही टाइम पर मिल जाती है, तो उससे हमें फ़ायदा ये होता है कि हम वो सब कुछ छोड़ के हम सिर्फ इनर वर्क के ऊपर फोकस करें, अपने पाँचों वक्त की नमाज़ों पे फोकस करें, अपनी इबादत पे फोकस करें, अल्लाह ताला से जुड़ें। और देखिए, जब हम ये सब करेंगे ना, तो खुद ब खुद हमें अपने नफ्स पे कंट्रोल करना आ जाएगा, शैतान हमसे दूर रहने लगेगा। और जब शैतान और नफ्स हमसे दूर रहेगा, हम उस पर कंट्रोल कर सकेंगे, तो हमें ये कोई इस तरीके की एनर्जी फील नहीं होगी, क्योंकि हमारा डीएम हमारे ही अंदर की चीज़ों को फील कराता है हमें अपने थ्रू, ठीक है। और हम समझते हैं कि उसका है, लेकिन उसका नहीं होता, वो हमें ही मिरर कर रहा होता है। हमारे ही अंदर कहीं ना कहीं वो फीलिंग होती है, हमारे ही अंदर वो चाहत होती है, भले हम उसको माने या ना माने, लेकिन हमारे अंदर वो एक चाहत होती ही है। लेकिन देखें, जब हम इनर वर्क करते हैं ना, और जब हम अल्लाह ताला से जुड़ जाते हैं, हमें अपने नफ्स पे कंट्रोल करना आ जाता है, जब हम सब्र करना सीख जाते हैं, तो क्या होता है कि यही चीज़ सामने वाला यानी कि हमारा डीएम वो भी रिफ्लेक्ट करता है और मिरर करता है, और वो भी आप में यही आप उसको देखेंगे कि वो आपसे इस किस्म की कोई भी डिमांड नहीं करेगा, आपसे कोई सेक्सुअल डिज़ायर नहीं रखेगा बग़ैर निकाह के, बग़ैर शादी के, क्योंकि वो ख़ुद भी अंदर से अपने आप को अल्लाह ताला के करीब महसूस करेगा। क्योंकि जब आप उसी हाफ
सोल अगर हैं, ठीक है, तो जब आप अल्लाह ताला से जुड़ गई हैं तो ऑब्वियसली वो भी जुड़ेगा ना, ऑटोमेटिकली वो उसी रास्ते पर आपके पीछे पीछे आएगा, तो उसको भी खौफ खुदा आ जाएगा। तो वो आपके साथ कभी इस किस्म की डिमांड नहीं करेगा, नहीं वो आपको ऐसे थॉट आपके लिए सोचेगा, क्योंकि अगर उसके माइंड में ये फीलिंग है, क्योंकि देखें ये फीलिंग नेचुरल होती है, ये तो हर बंदे में होती है, अट्रैक्शन मेल फीमेल में अल्लाह ताला ने रखा ही है। लेकिन क्या है कि इसको जायज़ और नाजायज़ तरीक़ों को भी हमें अल्लाह ताला ने समझाया है। तो जब आपका डीएम अवेकन हो जाता है ना, जब आपका डीएम स्पिरिचुअल हो जाता है, जब आप नफ्स पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं, आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं कंप्लीट, तभी ये सब कुछ आपके डीएम के अंदर भी होगा। तब वो आपसे इस किस्म की कभी डिमांड नहीं करेगा। ये मैं नहीं कहूँगी कि उनमें ये फीलिंग ही ख़त्म हो जाएगी, वो ये करेंगे ही नहीं, नहीं, उनमें ये फीलिंग होगी, बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स में ये अट्रैक्शन हद से ज़्यादा होती है। लेकिन चूँकि एज अ मुस्लिम हमें ये करने की इजाज़त नहीं होती है, तो हमारा दिल खुद ब खुद हमें इस राह पे चलने ही नहीं देगा, ठीक है। और क्या होगा कि वो शख्स जो आपके लिए इतना इंटेंस सेक्सुअल फील कर रहा है ना, वो आपको सही से अपनाने की कोशिश करेगा, जैसे कि निकाह करेगा, शादी करेगा, आपको अपनाएगा, अपनी लाइफ में जो है वो जायज़ तरीके से लेकर आएगा, और फिर वो अपनी इस ख्वाहिश को, अपनी इस डिज़ायर को पूरी करेगा आपके साथ, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है तो आप समझ लें कि आपको इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और वो काम क्या है, वो है इनर वर्क। और आप वो करेंगी तो आपके बंदे में भी वो फीलिंग आएगी, आपके बंदे में भी वो चेंजिंग आएगी, और आप में खुद में भी आएगी, और आप ऐसी कोई जो शैतान की तरफ से चीज़ें होती हैं वो आप सब कुछ फील करना छोड़ देंगे, और आप सिर्फ वही चीज़ सोचेंगे और समझेंगे जो अल्लाह की तरफ से होगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपके इस सवाल का जवाब क्लियर हुआ हो। अगर नहीं हुआ हो तो पूछ लीजिएगा मज़ीद, और मैं आपको इस्लामिक वे से समझाने की कोशिश करूँगी। और जज़ाकल्लाह। अब हम आते हैं अपने दूसरे सवाल पर, जो कि था कि सोलमेट जर्नी में ब्लॉकेज हैं तो वो कैसे रिलीज़ हो सकते हैं, या वो ब्लॉकेज होते हैं तो वो क्यों होते हैं, और सोलमेट जर्नी में ही क्यों होते हैं, या फिर सोलमेट जर्नी में क्यों होते हैं, या इस तरीके का जो भी आपका सवाल है, तो उसका एक ही जवाब है, वो भी ये कि देखिए इनर वर्क जो होता है ना, वो सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए या कार्मिक के लिए या किसी के लिए नहीं होता, वो सबके लिए होता है। वो सब जर्नी, जो भी हम जिस भी जर्नी में, हर बंदा दुनिया में किसी ना किसी मकसद से आया है, किसी ना किसी काम से आया है, लेकिन अगर वो सही सही जगह से उसको पता चल गया है कि वो किसी जर्नी में है, तो उसको कहीं से गाइडेंस अगर मिल रही है तो वो वहाँ से फॉलो करके, पिक करके वो अपनी इस जर्नी को ठीक से चला सकता है, ठीक से कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। तो इनर वर्क ही हमारा जो है ना सबसे मेन पॉइंट है हर जर्नी के अंदर। तो आप भी के भी जो ब्लॉकेजेस हैं, अगर किसी भी जर्नी में आप हैं, सोलमेट में या जो भी, तो आपके ब्लॉकेजेस वैसे ही ख़त्म होंगे, वैसे ही हील होंगे, वैसे ही रिलीज़ होंगे, जैसे कि आप इनर वर्क करके अपने आप को अल्लाह ताला के करीब करेंगी, जोड़ेंगी खुद को, तो खुद ब खुद आपके मसले तमाम हल होते चले जाएंगे, आपको रास्ते नज़र आते चले जाएंगे, आपको तरीके पता चलते चले जाएंगे, और आप उसको फॉलो करते चले जाएंगे, और आप खुद देखेंगे कि खुद ब खुद आपके अंदर जो है, आपके रास्ते जो है ना वो आसान होते जा रहे हैं आपके लिए, और आपके ब्लॉकेज एक एक करके ख़त्म होते जा रहे हैं, चाहे वो फैमिली की तरफ से हों, चाहे वो आपके खुद के पर्सन की तरफ से हों, चाहे वो जिस भी तरह के हों, आपके अंदर एक सुकून आ जाएगा, आपके अंदर एक पीस आ जाएगा, जिसकी जब आप पीस में होंगे ना, आप सुकून में होंगे, तो आप हर चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन देखें, जब आपके अंदर ही तूफ़ान मचा हुआ होगा, आप ही हील नहीं होंगे, तो फिर आप कैसे, आपको हर चीज़ मुश्किल लगेगी, आपको लगेगा यार ये मैं कर सकती या मैं नहीं कर सकता, मैं क्या करूं। फिर वो क्या करूं का क्या होता है, क्या करूंगा यही जवाब होता है कि ये करना है। ये करेंगे तो उसके बाद आपको खुद अंदर से भी सुकून मिलेगा, और अंदर से सुकून मिलेगा तो ऑब्वियसली आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकेंगे अपनी लाइफ में, और ख़ुद ब खुद अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी से तमाम परेशानियों को दूर करते चले जाएंगे। क्योंकि आप तो जानते ही हैं ना कि जब हम अल्लाह के वली हो जाते हैं, जब हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं, या अल्लाह जब हमारा दोस्त हो जाता है, तो वो हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात क्यों रहने देगा, वो खुद ब खुद हमें गाइड करेगा कि भाई इस रास्ते पे जाओ, यहाँ से ऐसे होगा, खुद ब खुद माइंड आपका क्लियर। तो बेसिकली हम अपने जो है ब्लॉकेज को ही खुद ही कर सकते हैं, और वो ऐसे होगा जो इनर वर्क के ज़रिए होगा। इनर वर्क के बहुत सारे तरीके हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अगर और भी डिटेल से और वन बाय वन समझने की आप लोगों की चाहत हो अगर, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं एक एक करके आपको तमाम जो है वो चीज़ें डिटेल से और अच्छे तरीके से वाज़ा कर दूँगी, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है जी। और जो है कोशिश करें कि लाइव सेशन की जो है तैयारी करें, कुछ शेयर वगैरह करें। ज़्यादातर हमारे चैनल पे डिवाइन सोल्स जुड़ेंगी, हमारे चैनल पे ज़्यादातर इस तरीके के जो कन्फ्यूजन में हैं बंदे, वो जुड़ेंगे तो उन्हें गाइडेंस मिलेगी। और लाइव सेशन में आने का जो है वो तभी एक मकसद पूरा होगा, ताकि काफ़ी सारे लोगों को जो है उनके सवालात के जवाब मिल सकें, ठीक है जी। तो इजाज़त दीजिए अब, अल्लाह हाफ़िज़।